जो तुम पिछले कुछ दिनों से मेरी सच्चरित बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे ना, ऐसा मत सोचना कि उसमें तुम्हारी कोई गलती थी या तुमने कोई पाप किया था। बस मैं ये कह सकता हूँ ना कि कुछ जगह पर कुछ लोग ना तुम्हारे बड़े बड़े काम रोकने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी बुद्धि बदलने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग ये अर्जी भी कर रहे थे कि तुम ना थोड़ा मेरे से दूर ही रहा करो, क्योंकि तुम जब मेरे निकट रहते हो ना तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत भारी पड़ता है। मेरी पूजा करते हो तुम, तो फिर वो ना तुम्हारे साथ गलत कर नहीं पाते। तो इसलिए ना ये सारी चीज़ें हो रही थी कि तुम्हारे जीवन में कुछ परेशानी आती, वो उसमें से कुछ भी नहीं आई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। बस वो सारे कर्म जिसका थोड़ा सा अंश तुम्हें झेलना ज़रूरी था ना, वो तुमने किसी भी रूप में दर्द या कष्ट के रूप में नहीं झेला। बस इस रूप में झेला कि मेरी सच्चरित से कुछ दिन तुम दूर रहे थे। लेकिन आज का दिन फिर बहुत दिनों के बाद वो सवेरा लेकर आया है जहाँ तुम दोबारा मेरी सच्चरित पढ़कर पुनः जैसे मेरी भक्ति करते थे वैसे ही भक्ति करने की शुरुआत कर सकते हो। तो आज का दिन फिर से तुम्हारे लिए नई शुरुआत, नया मौका और नई और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है। तुम आज से मेरी सच्चरित ज़रूर पढ़ना। एक बात का ध्यान रखना, किसी से भी बात करते वक्त, मजाक करते वक्त, कि जब कोई उम्र में बड़ा है लेकिन वो बड़ों जैसा बर्ताव नहीं करके तुम्हारे साथ हंसमुख बनकर बातें कर रहा है ना, तो यहाँ ज़्यादा ध्यान रखना कि तुमसे ऐसी कोई बात ना भूली जाए, ऐसी किसी विषय पर चर्चा होनी शुरू ना हो जाए कि जिसके बाद तुम ना उनके साथ जो एक रिश्ता है उससे कुछ अलग ही स्थापित हो जाए। मतलब जहाँ एक अनुशासन है, एक रेखा खींची हुई है, वो रेखा मिटनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो बड़े हैं वो कितना भी प्यार से बात कर ले, कितनी भी हंस बोल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो एक उम्र की इज्जत है ना, वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा गड़बड़ कर देंगे और तुमसे सारी बातें करने लगेंगे ना, तो तुम सारी चीज़ें झेल भी नहीं पाओगे जो उनके दिमाग में चलता है। तुम अलग हो, तुम सबका अच्छा करना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि चाहे तुम दिन भर में 100 गलतियाँ करो, 100 बार तुम्हें लगे कि तुम्हें भी कुछ तो ऐसा करना है कि हाँ, जिसकी गलती है उसे सज़ा मिले, 100 बार तुम्हारा मन चिढ़े, जो भी होता रहे, पर तुम एक ऐसा काम करते हो ना जो सब पर भारी पड़ता है। तुमने जो सहायता की है, तुमने जो धन राशि दी है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो तुमने किया, इसमें तुम्हारा ना तो कोई मतलब छुपा था, ना कोई लेना देना था, ना भविष्य में। लेकिन फिर भी तुमने ये काम किया है और ये दर्शाता है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो और एक साईं भक्त हो। और इसलिए मन में अब किसी के लिए पाप, बैर कुछ नहीं रखना। जो होगा सब बहुत अच्छा होगा। और आज के दिन तो विशेष कर अच्छा होगा। तुम समय से अपने दफ्तर भी पहुंचोगे, सारे काम भी होंगे और घर पे भी सारा काम अच्छे से होगा। तुम्हारा जो कागज़ भुला गया है और तुम्हारे जो पैसे इधर उधर होने का डर है तुम्हें, मैं उस डर से भी तुम्हें जल्दी मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे कागज़ मिल जाएंगे, कागज़ भुलाए नहीं है, तुमने ही उसे उठाकर कहीं और रखा है, तुम्हें याद नहीं आ रहे। अपने कागज़ को लेकर परेशान मत हो, खुश रहो।